ओम शांति। जब आत्मा अपने त्रिनेत्र के आधार से दुनिया देखती है तो उसके लिए दुनिया सिर्फ एक सफ़ेद ज्योतिर्स्वरूप ही रहता है। यही एक निशानी है सिद्ध करने के लिए अपने आप को कि मुझे त्रिनेत्र मिल चुका है, जिसको दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। जब आकाश तत्व को हम अपने चमड़े के आँखों से देखते हैं, कर्मेंद्रियों के आधार से, पंचभूत कर्मेंद्रियों के आधार से देखते हैं, तब आत्मा त्रिनेत्रधारी नहीं, लेकिन आत्मा ड्रामा के पात्र अनुसार जिस आत्मा को, जिस अनन्य रत्न को दिव्य नेत्र त्रिनेत्र प्राप्ति होती है, तब उसके लिए एक सफ़ेद ज्योतिर्स्वरूप दिखाई देता है। वो और कोई नहीं, वो स्वयं वही है। ततत्वम मतलब स्वयं का स्वरूप ही वो देखता रहता है आत्मा। और जब वो अपने त्रिनेत्र के आधार से वो स्वरूप वो देखता रहता है, माना वो आकाश तत्व से भी पार है, क्योंकि 5 तत्वों में आकाश तत्व भी एक है। तो यहाँ बात होती है, बाबा हमें सिखाते हैं कि मैं आकाश तत्व से भी उस पार रहता हूँ। चांद, सूरज, सितारे, आकाश तत्व से उस पार मैं रहता हूँ, आके मुझे मिलो। तो अव्यक्त ज्ञान में साकार ज्ञान, अव्यक्त वाणी और जो अब निर्वाणी का समय चल रहा है, अव्यक्त स्वरूप में स्थित होने वाले बच्चे जो डायरेक्ट बाप के पास जाके जो पढ़ाई कर रहे हैं, बाप दादा के पास जाके जो आत्माएं पढ़ाई कर रहे हैं, निर्वाण धाम वासी बने हैं, जो उनके लिए दुनिया सिर्फ एक ज्योतिर्स्वरूप ही होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक विज्ञानी, एस्ट्रोनॉट जो हम कहते हैं, वो अपने खुद के धरती से बाहर चले जाता है, तो जहाँ वो जन्म लेता है उसी धरती के परिवार और वायुमंडल के आकर्षण से पूर्ण परे हो जाता है। तो उसी रीति एक आत्मा एक पंचभूत तत्व में जन्म लेते हुए भी, अपना खुद का खाता होते हुए भी, अपना खुद का परिवार होते हुए भी, वो अपने पात्र अनुसार जब निर्वाण धाम जाने का जो ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, तो अपना जन्मभूमि माना धरती, उस सबसे पार परिवार, वहाँ के परिवार से पार हो जाता है, वहाँ के प्रभाव से पार हो जाता है, अपने तत्वों के प्रभाव से पार होकर निर्वाण पहुँच जाता है। और जब वो पहुँचता है, जैसे एक एस्ट्रोनॉट को एक ज्योतिर्स्वरूप मतलब धरती एक ज्योतिर्स्वरूप जैसा दिखाई देता है, जब तक वो अपने जो जिस ग्रह पे जाना उस ग्रह पर अभी पहुँचा नहीं है, लेकिन जिस ग्रह से बाहर आ चुका है, वो ग्रह धीरे धीरे करके उसको एक ज्योति के समान दिखाई देता है। तो ठीक उसी रीति जब आत्मा रूहानी यात्रा के आधार पर जब वो निर्वाण धाम तक पहुंच जाती है, तब उसको एक ज्योतिर्स्वरूप दिखाई देता है। और वो जिस दुनिया से आ चुका होता है, वो दुनिया उससे दिखाई देना बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है, उसका नया दुनिया उसके सामने रहता है। वही है ज्योतिर्स्वरूप। त्रिनेत्र के आधार में अपना नया दुनिया वो देखना शुरू करता है। तो जो आत्मा ये करता है, जो आत्मा इसको प्राप्त करता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों के बारे में बाबा ने कितना कहा है। ब्राह्मण के लिए बाबा ने कहा है सर्व संपन्न स्वरूप है।
तो जब आत्मा निर्वाण पहुंच जाता है तो उसका नया दुनिया उसके सामने होता है, वही है ज्योतिर्स्वरूप जिसमें उसको प्रवेश करना है, जिसके यादगार में भक्त लोग भी कहते ज्योति ज्योति में समा गया। माना जब ब्राह्मण खुद का ज्योति जब देखता है, स्वयं ब्राह्मण ही लाइट है, माना उसका पूरा खाता समाप्त होकर वो लाइट बना हुआ होता है, तो वो लाइट माना पता है ना ज्योति, तो वो एक लाइट उस ज्योतिर्स्वरूप में समावेश हो जाता है, लवलीन स्थिति में रहता है कुछ समय तक, और जब समय समाप्त होता है अव्यक्त स्वरूप प्राप्त करने का जो घड़ी आ जाता है, उसी को शिव मृत्यु भी कहा जाता है। माना आत्मा सीमित समय तक, इसके लिए काल बोलते हैं, ज्योति का तो अकाल है, लेकिन वो देखने का जो समय है जो आत्मा को प्राप्त होता है, काल बनकर वो अपना ज्योति को देखता रहता है। तो जब वो समय घट जाता है, उसको अव्यक्त होने का समय जब वो आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त होता है, तो अव्यक्त उस घड़ी जो क्षण का घड़ी होता है, सिर्फ 1 सेकंड का घड़ी, वो उस दुनिया में प्रवेश हो जाता है। जो ज्योति को वो देखता रहता है उसी में प्रवेश हो जाता है, उसी को ही कहते हैं शिव मृत्यु। मतलब शिव स्वरूप वो ज्योति अव्यक्त स्वरूप को, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लेती है, स्थिति में स्थित होती है ना, वो समय में लोक कल्याण होता रहता है। जितना देर ब्राह्मण आत्मा स्थिति में स्थित रहता है, इसलिए यहाँ पर स्थिति के लिए ही बहुत मुख्य देते हैं बाबा। जब ब्राह्मण आत्मा उस स्वरूप को प्रकट, मतलब जब वो निर्वाण में चले जाती है, तब उसको स्वरूप अपना खुद, वो निराकार बन जाता है ब्राह्मण। त्रिनेत्र माना वो निराकार। शंकर कहते हैं ना, जो दिखाई देता वो मैं नहीं हूँ, जो नहीं दिखाई देता वो मैं हूँ। तो जब नहीं दिखाई देता ब्राह्मण, जब नहीं दिखाई देता, जब वो संपूर्ण निराकार स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब वो ज्योति उसको खुद को ही दिखाई देता है। तो एक ब्राह्मण आत्मा का फर्ज है, कर्तव्य है, जब उसको ये पद प्राप्त होता है, उसको निगदित समय तक उस स्वरूप में उसको स्थित होना ही होता है। वहाँ उसको यात्रा थोड़ा पॉज करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, क्योंकि लोक कल्याण होना है। क्योंकि तब उस समय आकाश के द्वारा हर जगह पर एक दिव्य ऊर्जा फैलने का शक्ति आकाश तत्व को रहता है, इसलिए सबसे ऊंचा तत्व है आकाश तत्व। और उस आकाश तत्व में जब ये ज्योतिर्स्वरूप प्रकट होता है, लेकिन ब्राह्मण उस आकाश तत्व से भी पार रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं सभी लोग तत्वों को याद करते हैं, क्योंकि आकाश तत्व में ज्योति रहता है, लेकिन ज्योति एक परछाई है, आत्मा का स्वरूप का एक परछाई है वो। तो परछाई से शक्ति कितना हमें मिलेगा, धारणा कितना होगा, ज्ञान हमें चाहिए ना, यथार्थ ज्ञान के आधार से ना हमें शक्ति मिलेगी। अगर सिर्फ परछाई या तत्व के आधार से हम शक्ति लेने वाले होते तो अब तक तो कितना परिवर्तन होना था। ज्ञान हमें प्राप्त होना है, युगल मूर्त, युगल वो स्वरूप को कैसे प्रकट करना है, उस ज्योतिर्स्वरूप को। जब ब्राह्मण वो ज्ञान को प्राप्त करता है, जब ब्राह्मण परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में रहता है, तब जाके वो ज्योतिर्स्वरूप प्रकट होता है। तो जब तक वो स्वरूप है तब तक लोक कल्याण होता रहता है, इसलिए कल्याणोत्सव बोलते हैं ना। दुनिया में कौन सा कल्याण करते हैं, यहाँ तो आत्मा परमात्मा का मिलन का कल्याण जब होता है तब लोक कल्याण होता है, हर आत्मा का नसीब बन जाता है, भाग्य बन जाता है, पाप भस्म हो जाता है। तो ये है ब्राह्मण, जब निर्वाण धाम में आकाश तत्व से पार रहने वाला ब्राह्मण है, भगवान के साथ वास करने वाला ब्राह्मण है। बाबा मेरे चोटी में रहते, मेरे से भी ऊंचा पद है ब्राह्मणों का, कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को पहचान लेता है। कौन पहचानेंगे भगवान को, लेकिन ब्राह्मण आत्मा जो है वो भगवान को पहचानेगा, इस दुनिया में होते हुए वो भगवान के साथ जीवन करेगा। चुनौती है ना,
अब यहाँ पे भी एक एस्ट्रोनॉट ग्रह के वायुमंडल के उस पार जाने के लिए कितना खुशी से हो जाता, वो संकल्प उसको आता है, हम लोगों को क्यों नहीं आता है। उसी रीति हम सबके बीच में जो आत्माएं हैं, ये कोटों में कोई में भी कोई इतना हिम्मत आता है कि जाके निर्वाण धाम के वासी बने। तो जब वो आत्मा ब्राह्मण बन जाता है तो सो तो सिद्ध है, माना फरिश्ता सो देवी देवता। फरिश्ता तो बोलना ज़रूरी नहीं है। जब आत्मा आकाश तत्व से उस पार रहता है, शरीर में होते हुए आकाश तत्व नांगता है, भ्रुकुटी के उस पार भ्रुकुटी में रहता है, और उस भ्रुकुटी में वो स्थापना करने के समय वो कुछ और पार ब्रह्म में रहकर उस स्वरूप को प्रकट करता है। इसलिए पार ब्रह्म सिर्फ एक ही है कहते हैं। तो वो पूरे आत्माओं के साथ होते हुए भी, जैसे कि आत्मलोक में एक दाना ऊपर दिखाते हैं, मेरु दाना कहते हैं, जैसे कि एक सूर्य मंडल में सूर्य सभी ग्रहों को पकड़ के रखा रहता, उसी रीति एक ब्राह्मण आत्मा जब परमात्मा के साथ मिलन मनाता है, बिंदु स्वरूप को प्रकट करने जब निमित्त बन जाता है, शक्ति बन जाता है, शिव का शक्ति बन जाता है, तो सभी आत्माओं का वो कल्याण करते हुए भी किसी आत्मा से उसका रिश्ता नहीं रहता। उसका रिश्ता सिर्फ एक पिता से रहता। उस आत्मा से सभी आत्माओं को गुप्त कल्याण एक एक सेकंड भी होता रहता है। एक सेकंड भी वो गवाता नहीं है। जितना वो मिलन स्वरूप में रहता है, ज्योतिर स्वरूप में वो आत्मा रहता है, सबके लिए फरिश्ता बन जाता है, माना बिना रिश्ता के मदद करना। हर एक आत्माओं को उसके द्वारा कल्याण होता रहता है, जो कि हमारे खुद के रिश्तेदार भी कर नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति गेट खोलने के लिए निमित्त बन जाता है वो, मतलब पाप से मुक्त सर्वश्रेष्ठ दुनिया के हकदार बना देता है हर आत्मा को। वो करते पाप लोग और मुक्त करता है ब्राह्मण आत्मा बाबा के पढ़ाई के आधार से। तो सहज ही वो देवता बनता है ना हर आत्मा के लिए, तो वो पूज्य आत्मा बन जाता है, देव आत्मा बन जाता है। तो इसीलिए आकाश तत्व से उस पार जाने का जो पढ़ाई बाबा अब निर्वाण में हमें सिखा रहे हैं, हम सब ब्राह्मण परिवार को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्ञान के ओर यात्रा बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।